अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का जो स्पीकर है उसका नाम है वकास अहमद। और आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग इज़ ईज़ी सीरीज़ शुरू की है, उसका आज दूसरा लेक्चर है। और क्या हम जैसे कि एक आम क्लास होती है, वहाँ पर भी जैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, कॉलेजेस में पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, 5 मिनट इंतज़ार किया जाता है ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। बेशक ये ऑनलाइन क्लास है, लेकिन यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को आने में वक्त लगता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग अभी इंतज़ार में बैठे होंगे कि पोस्ट आएगी तो हम उसके ऊपर इन होंगे। तो हम 5 मिनट इंतज़ार करेंगे और इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं। आप इतने तैयार रहिए, हम शुरू करते हैं लेक्चर। अच्छा, वॉइस का अब बता दीजिए मुझे, वॉइस सही आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम एवरीवन।
बस लेक्चर शुरू करते हैं अभी। 1 मिनट हो। जी शुक्रिया इंतज़ार करने का। 2-3 चीज़ें जो है ना वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो है पार्ट 1, यानी जो हमारा पार्ट 1 है वो रिवाइजिंग प्रीवियस लेक्चर। मतलब प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, अगर आपने पता नहीं की हैं कि नहीं की, आई एम नॉट श्योर। देखिए मैंने एक असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट बहुत ही कम लोगों की सबमिट हुई है, बहुत ही कम लोगों। अगर मैं कहूँ कि असाइनमेंट हुई है सिर्फ 700 असाइनमेंट सबमिट हुई है, तो काफ़ी कम है। मेरा ख्याल 1200 प्लस बंदे लाइव थे पिछले लेक्चर के अंदर, तो 700 असाइनमेंट हुई हैं। चलो खैर, बहुत सारे मेरी भी गलती है कि मैंने देर से असाइनमेंट दी थी। तो हम प्रीवियस लेक्चर में ना एक गड़बड़ हुई थी, और प्रीवियस लेक्चर में आपने मेरी ये गलती नोट ही नहीं की। गलती भी जान के की गई थी, लेकिन फिर भी आपने नोट नहीं की। आज एक स्टूडेंट ने उस गलती को नोट किया बाकायदा, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ हम वैसे किस ग्रुप से हैं। शेयर स्क्रीन, और ये देखें जी हमारा ग्रुप है डिजिटल मार्केटिंग लाइव, और हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आज आपको एक गलती दिखाता हूँ, आप लोगों ने गलती नोट नहीं की, बड़ी बात। इधर ही शेयर ना किया करें वैसे। 9 मिनट कहाँ चली गई? देखें एक भाई ने बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट की, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ये देखिए, सैयद हसन फैजान नकवी ने एक सवाल किया, इज डिजिटल मार्केटिंग ओनली ऑनलाइन मार्केट और रेडियो और टेलीविजन मार्केटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केट? ये बहुत अच्छा सवाल है सैयद हसन फैजान नकवी का। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अच्छी तरह लेक्चर सुनते हैं और उसके बाद जाके देखते भी हैं लेक्चर, सिर्फ सुनते नहीं हैं, देखते हैं बाकायदा लेक्चर को। दिस इज, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आपको। मैंने आपका नाम नोट कर लिया है, आप मेरे से जितनी मर्जी मदद मांगेंगे मैं ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं लेक्चर, ठीक है? हम लेक्चर शुरू करते हैं और मैं आपको आज समझाता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो है, हमारा मसला ये है कि हम, मेरा एक तरीक़ेकार है और वो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कोशिश पूरी करते हैं कि पहले बताते हैं, करवाते हैं, फिर बताते हैं। तो देखिए कल, मतलब पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ी थी चीज़ें ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आज का लेक्चर बिल्कुल आपको हर तरह से क्लियर कर देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, कि आप लोग बिल्कुल सीख जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का भूत जो है ना, वो जिन, वो उतर जाएगा आपसे इंशाल्लाह। देखिए पिछले लेक्चर में हमने एक बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग, जो तारीफ की थी ना हमने डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की क्या तारीफ की थी हमने? हमने कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी है, ठीक है? और किसकी एक्टिविटी है, किस चीज के लिए है? अटेंशन पाने के लिए, अटेंशन हासिल करने के लिए। और अटेंशन हासिल करके हम क्या करेंगे? मतलब अटेंशन हासिल करके हम कोई टास्क परफॉर्म करवाएंगे ऑडियंस। कोई भी टास्क हो सकता है, वो हो सकता है टास्क हो फॉर्म फिल करवाना, वो हो सकता है टास्क हो कुछ बाय करवाना, ठीक है? तो कुछ भी टास्क हो सकता है, ठीक है? तो ये हमने एक छोटी सी तारीफ पढ़ी थी हमने, और हम इससे आगे पढ़ेंगे। हमने लेकिन कुछ और बातें की थी पिछले लेक्चर के अंदर, और वो बात ये की थी हमने कि
अच्छा, अब ये एक्टिविटी क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल, अब मैं एक बड़ी फनी सी एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूंगा। कौन है आप में से जो माँ से डांट नहीं खाता, मुझे बता दें। जिसकी माँ है वो जरूर डांट खाता है भाई, माँ जरूर डांटती है। और इस उम्र में आके मतलब आप जब जवान हो जाते हैं तो माँ की डांट अच्छी लगती है। बचपन में अच्छी नहीं लगती थी माँ की डांट, अब तो अच्छी लगने लग जाती है। मैं तो जान के माँ से ना डांट खाता हूँ, जुतियां भी पड़ती हैं माँ की। दूर से आपने एक फिक्रा तो मशहूर सुना होगा ना, दूर से जुती पड़ी माँ की, माँ को कोई बुरी बात लगी और दूर से मारी। लेकिन माँ आपसे, फॉर एग्जांपल माँ जो है हमारी, वो हमें अटेंशन नहीं दे रही। हम कोई गलत हरकत जैसे ही करते हैं वो हमें एक जूती यहाँ पे आके, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे हमें जूती आगे लगती है, ऐसे ही है ना। तो हमने मतलब अटेंशन हासिल की कुछ करने, मतलब गलत काम किया लेकिन अटेंशन तो हासिल की ना। तो नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है, पॉजिटिव मार्केटिंग भी होती है, दोनों तरह से होती है। तो आप कोई ऐसी चीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप, बहुत ही जबरदस्त किस्म की एग्जाम्पल है मेरे जहन में, और मैं आज आपको दिखाता हूं। देखिए हम छोटी छोटी चीजों में मार्केटिंग करते रहते हैं। आज आप मेरी मार्केटिंग देख लेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं। और मैं जाता हूं फ्रीलांसर्स फंडा, हमारा एक अपना ग्रुप है, उसके अंदर जाता हूं। उसके अंदर मैंने आज एक पोस्ट की, फॉर एग्जांपल मेरी पोस्ट होगी ये माई पीसी स्पेसिफिकेशन, मतलब मेरे पीसी की ये स्पेसिफिकेशन। यहां पर कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं, आपको पता है, कुछ चीजें बिल्कुल एक्स्ट्रा लिखी हैं, मैंने जान के लिखी हैं कुछ चीजें। जैसे 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 ये वर्ड लेटेस्ट, ये जान के लिखा है, ये जान के लिखा है मैंने। मतलब कुछ चीजें जान के लिखी जाती हैं बकायदा। मतलब ये लेटेस्ट, और ये भी देखिए लेटेस्ट एक ही है, हालांकि आया एक ही है। अब कुछ लोगों ने कमेंट करनी ही नहीं थी, बिल्कुल भी कमेंट नहीं करनी थी। उन्होंने कमेंट सिर्फ इसलिए की कि वकास को कहें कि यार ये लेटेस्ट लिखने की जरूरत क्या थी, आप बताएं। तो भाई आपने वो एग्जांपल पढ़ी होगी ना, जब एक पेंटिंग वाली एग्जांपल पढ़ी होगी कि अगर वो पेंटिंग एक चौराहे पर रखी उसने और कहा कि इसमें गलतियां निकालो, तो गलतियां निकालने वाले हजार थे, लेकिन जब उसने अगले दिन रखी कि गलतियां दुरुस्त करो तो उसके उसमें एक भी नहीं था। तो भाई गलतियां जान के भी की जाती हैं। आपने देखा होगा स्कैंडल्स आते हैं बहुत ज्यादा और ईटीसी। हाँ, मैं एज अ बाहैसियत टीचर मैं कभी भी आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नेगेटिव चीजें करें, ठीक है। तो मतलब अटेंशन हासिल की ना, मैंने अटेंशन हासिल की है कुछ लोगों की सिर्फ लेटेस्ट एक्स्ट्रा वर्डिंग से, ठीक है। तो हम आज मतलब आगे बढ़ते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। और 1 मिनट ओनली। देखिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमने करनी है, ठीक है। उनके बारे में जरा से डिस्कशन करते हैं। आप इतने इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। मैं इतने अपनी स्क्रीन वगैरह ऑन कर लूं। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अभी हमने आज भी बातें करनी है आपसे, सब कुछ करना है। ठीक है जी, हमारी शेयर हो गई स्क्रीन, ठीक है। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें, मैं बार बार ये बताता रहूँगा कुछ दिनों तक। आप डिजिटल मार्केटिंग लाइव के ग्रुप में जाएं। आप अगर दूसरा लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो दूसरा लेक्चर, पहला लेक्चर देखना ज़रूरी था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लाइव बड़ा आसान है, ग्रुप में जाना। यहाँ पे लिखेंगे facebook.com/group/digital marketing live। एग्जैक्ट स्पेलिंग सही लिखें तो ये इस तरह का ग्रुप आ जाएगा आपके सामने। आप यूनिट्स पे क्लिक करें। यूनिट्स पे क्लिक करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर मिलेगी आपको। लेकिन लेक्चर 1 असाइनमेंट अगर किसी ने तलाश करनी हो, वो लेक्चर 2 असाइनमेंट, तो वो यहीं पर तलाश करेगा। लेकिन लेक्चर 1 वीडियो भी यहीं पर मौजूद है। आप इसको डन करते जाएंगे। आपको देखिए मैंने ग्रीन जो मेरे सर्कल आए हुए हैं इसलिए आए हुए हैं कि मैंने डन किया हुआ आपकी आसानी के लिए। जब तक आप 2 मरतबा एक लेक्चर ना देख लें आप डन ना कीजिएगा, ये आपके लिए ही आसानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर यूनिट 2 में डिजिटल मार्केटिंग बाय वकास अहमद की पूरी सीरीज होगी, असाइनमेंट भी इधर ही होंगी, और भी कुछ होंगी हमारे यूनिट 3, यूनिट 4 और हम सब
मतलब डिवाइड करता जाऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग बाय वकास अहमद, ये जनरल वीडियोस होंगी। एसईओ का अलहदा यूनिट बना देंगे हम, एफिलिएट का अलहदा यूनिट बना देंगे, वीडियो मार्केटिंग के लिए हम एक अलहदा बंदा लेके आएंगे, क्योंकि मुझे हर चीज़ नहीं आती, तो ईमेल मार्केटिंग के लिए किसी और को लेके आएंगे। तो इस तरह यूनिट्स बनाते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कर लें कि मतलब इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है। यूनिट्स आप जान लें अच्छी तरह से। इसको एक तो फेवरेट कर लीजिए अपना ग्रुप, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाके मैनेज नोटिफिकेशंस पे क्लिक कीजिए और हाईलाइट्स ना रहने दीजिए, ऑल पोस्ट पे क्लिक कीजिए और सेव का बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और एक और चीज़ ज़रूरी है, इसको फेवरेट पिन पोस्ट, पिन ग्रुप मैंने पिन किया हुआ है, यहाँ पर पिन लिखा हुआ आएगा, पिन ग्रुप सबसे ऊपर, यानी यहाँ पर इस एरिया पर आपके सबसे ऊपर ये ग्रुप नजर आए तो आप इसको पिन कर लीजिए। वाल आपकी फेसबुक ऐप में भी सबसे ऊपर नजर आना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि लोग तलाश, यहाँ पे सारे आप लोग तलाश कर रहे होते हैं मेरा लेक्चर, लेकिन क्योंकि ये नहीं किया होता तो आपको लेक्चर इतनी आसानी से मिलता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें करना ज़रूरी होती है। अब हम जाते हैं जी अपने पार्ट 3 की तरफ, और पार्ट 3 में हम एक्चुअल लर्निंग अब स्टार्ट करें। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। पार्ट 3 में हम आ गए, और पार्ट 3 में हम डायरेक्टली हम जाते हैं अपने वाइट बोर्ड पर, और अपने वाइट बोर्ड पे लर्निंग शुरू करते हैं। देखें, एक बात याद रखें आप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज का नया, मतलब बिल्कुल हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। देखें, जब भी हमारे से गलतियां कहाँ होती हैं, देखें आजकल ना फ्रीलांसर होते हैं, अगर फ्रीलांसर है फाइवर पे काम कर रहा है, रो रहा है कि यार फाइवर कुछ सपोर्ट नहीं करता, फाइवर मेरी गिग ऊपर नहीं लेके जा रहा, अपवर्क वाले रो रहे, ब्लॉगर्स मेरी वेबसाइट ब्लॉक हो गई, एडसेंस ब्लॉक हो गया, यूट्यूब वाले मेरी एडसेंस बंद हो गया, मेरी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रही, एफिलिएट वाले यार अमेजोन ने हमारा जो कमीशन है वो कम कर दिया। मतलब इस तरह की चीजें, फेसबुक हमारा साथ नहीं देता, पेड मार्केटिंग वाले ये कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? देखिए, आप लोग असल में बेसिक से उसको जड़ नहीं पकड़ते। तो मेरे ये जो लेक्चर्स है ना, आज और कल वाला जो पहला और अब का जो लेक्चर है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये आप ना इसको दिमाग में बिठा लें। देखिए, एक होता है मार्केटिंग, कभी भी देखिए, कभी भी मार्केटिंग आपको कभी भी ऐसे नहीं आएगी कि आपको प्रैक्टिकल करने से आएगी। आपको मार्केटिंग माइंड बनाना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल करने से भी गुजारा नहीं। मार्केटिंग माइंड, हर चीज में मार्केटिंग ढूंढनी पड़ेगी। हम चलते हैं जी अपने देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इज
इंटरनेट ठीक नहीं आ रहा, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है पाकिस्तानी, कोई मसला नहीं है, हम फिर भी कंटिन्यू जारी रखेंगे। आई एम श्योर यू आर देयर। देखिए, हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग पढ़ी थी कल, पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी, एक तरफ बिजनेस हो, एक तरफ कस्टमर हो, तो दरमियान में अगर इंटरनेट को ले आए तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। असल में बात यह है कि दरमियान में डिजिटल चैनल को लेके आए, किसी भी डिजिटल मीन को लेके आ जाए, कोई भी डिजिटल मीन आ जाए तो हम कहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग। पुरानी मार्केटिंग जो थी हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसमें तो बिजनेस और कस्टमर, एक साइड पे बिजनेस था और एक साइड पे कस्टमर, ठीक है। तो लेकिन अब जो मार्केटिंग है उसमें अगर कोई भी डिजिटल मीन आ जाता है तो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। तो मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं और हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं अपना। आई एम श्योर कि अब इंटरनेट का मसला नहीं हो रहा। यस, नो इशू। देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको, मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या थी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हम डिजिटल मार्केटिंग में हम समझते हैं कि वो डिजिटल मार्केटिंग है। देखें, टीवी एडवर्टाइजिंग, टीवी जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, एडवर्टाइजमेंट, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। रेडियो, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग है जनाब, जिसमें डिजिटल मीन यूज हो, यानी डिजिटल डिवाइस यूज हो। भाई वो जो है ना, वो जरिया जो वो है वो कहलाता है डिजिटल, मतलब डिजिटाइजेशन यू कह रहे हैं, हम मार्केटिंग की कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मीन का होना जरूरी है, बस ये है असल डेफिनेशन, इतनी सिंपल सी डेफिनेशन। तो अगर कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर तो बहुत कुछ किया जाता था, मतलब टीवी एडवर्टाइजिंग की जाती थी, अखबार, मतलब, लेकिन ये अखबार जो न्यूज़पेपर है, क्या ख्याल है, न्यूज़पेपर तो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो इसी लिहाज से हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग को भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन ये कंसेप्ट समझने जरूरी हैं आपके एसईओ वगैरह की तरफ मूव करने से पहले। तो देखिए, बात यह है कि दो तरह की हम डिजिटल मार्केटिंग को है ना दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन, ट्रेडिशनल। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये है जी मॉडर्न। मैंने असाइनमेंट दी थी ना डेफिनेशंस बनाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे हम सीखेंगे। देखिए, ट्रेडिशनल क्या थी। अच्छा, ट्रेडिशनल को हम यूं भी कह सकते हैं, अब यहां पर वो वाली डेफिनेशन आती है जो मैंने पिछली बार पढ़ाई थी। इसको हम कह सकते हैं ऑफलाइन, कह सकते हैं ऑफलाइन, यानी इंटरनेट के बगैर। डिजिटल मार्केटिंग ही है ये, और ये है ऑनलाइन, यानी इंटरनेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर नंबर वन एग्जाम्पल, टीवी, टीवी एडवर्टाइजिंग, सॉरी, टीवी एड्स लगा। रेडियो, रेडियो पे भी एड्स होते हैं जी। नंबर थ्री, और कौन कौन सी हैं, सोचें, सोचें कौन कौन सी हैं। एसएमएस। देखिए, एसएमएस मोबाइल पे जो लेटेस्ट मोबाइल है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये एसएमएस जो आपकी सिम पर एसएमएस एडवर्टाइजिंग होती है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग है ना। और टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग पता है क्या होती है, फोन के जरिए जो कालें आती हैं आपको। पांचवा, डिजिटल बिल बोर्ड्स। देखिए, बिल बोर्ड्स जो होते हैं लेकिन डिजिटल, जहां पे न्यूयॉर्क वगैरह में चल रहे होते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन ये इंटरनेट के बगैर है। तकरीबन जो इंटरनेट के बगैर हो हम उसको, देखिए डिजिटल बिल बोर्ड जो होते हैं वो इंटरनेट के बगैर भी हो सकते हैं और उसके साथ भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ अपने तरीके से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे एसईओ, जैसे
SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें इसका हिस्सा है। असल तो आप एफिलिएट मार्केटिंग को अलहदा से पढ़ते रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई डिजिटल मार्केटिंग इसके ऊपर बैठी हुई है, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। तो फिर कंटेंट मार्केटिंग, SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, बहुत सारी हैं। हम अभी जरा डिटेल से पढ़ेंगे इनको, लेकिन हम फिलहाल नीचे आगे मूव कर जाते हैं। ये आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये कोई नहीं बताएगा, ये कोई भी नहीं बताएगा। मैं देख लूं स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है स्क्रीन, आ रही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव ये हमने करनी है, एक एग्जांपल लेनी है हमें ट्रेडिशनल वर्सेस जो है मॉडर्न मार्केटिंग की एग्जांपल लेनी है, और उसके जरिए समझना है कि कौन सी बेहतर है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग के भी दो दौर आए हैं, दो अदवार आए हैं। एक था ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मैंने बता दिया ना, वो ऊपर अभी लिखा है कि ट्रेडिशनल में कौन कौन सी चीजें हैं। और मॉडर्न, मॉडर्न जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इंटरनेट के साथ है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, बल्कि इसको डिवाइड, हम लाइन को हटा देते हैं और हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले, और एग्जांपल के जरिए हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पैम्पर्स बेचा, आपने पैम्पर्स बेचने। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल टीवी एड्स होते थे, ठीक है, टीवी एड दिखा दिया। अब टीवी एड दिखाया भाई आपने, लेकिन टीवी एड जो दिखाया पैम्पर्स का, वो उन लोगों को भी किया जो गैर शादीशुदा थे। मेरी उर्दू की लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, गैर शादी शुदा, भाई उनका तो दिल जलेगा कि यार हमारी तो शादी होनी चाहिए, तो हमारे बच्चे हों ताकि हम पैम्पर खरीदें। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि उन लोगों को भी एड्स दिखाई दे रहे हैं जिनको पैम्पर्स की जरूरत ही नहीं। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर यूरिया, यूरिया खाद, खाद उर्दू में लिख लेता हूं मैं, खाद, ठीक है, खाद के एडवर्टाइजमेंट टीवी एड चलने लग गया अगर, या रेडियो पे चलने लग गया ये, जहां तो उन लोगों को आता था ये एड, फॉर एग्जांपल जिनको मतलब जो किसान नहीं थे उनको भी नजर आ रहा है। मतलब हमें यूरिया खाद की क्या जरूरत भाई, मुझे बताओ, हमें यूरिया खाद की क्या जरूरत? हम किसान बने हुए हैं, तो हम मतलब इसमें पैसा जाया होता था, पैसा बहुत ज्यादा लगता। तो हम इन्हीं चीजों को, दो एग्जाम्पल लिए हैं हमने, तो दोनों एग्जाम्पल को लेके हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए टी लगा देता हूँ, एम लगा देता हूँ मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, ये याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें देखते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी इससे कैसे मुख्तलिफ है मॉडर्न। मॉडर्न मार्केटिंग जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे लगते हैं, बहुत कम पैसे लगते हैं और ज्यादा बेटर रिजल्ट आते हैं, पैसे अच्छे खासे कमाए जा सकते हैं, कम कम उसमें ना, कम पैसों लगा के, कम पैसे लगा के ज्यादा पैसे हासिल किए जा सकते हैं, कहने का मतलब ये, या रिजल्ट हासिल किया। देखिए बहुत बड़ी रीच है इसकी, वाइड रीच, कम पैसों में ही रीच हासिल कर सकते हैं। फिर आप यूं कह सकते हैं रेलिवेंसी, जैसे ऊपर बात हुई है पैम्पर के, पैम्पर जिनको जरूरत है ना, जिन माँ बाप को, सिर्फ उन्हीं को दिखाए ना पैम्पर्स, हमें क्यों दिखा रहे हैं पैम्पर्स? हमें तो फिर वो शादी वाली फीलिंग हो जाती है। फिर आप ये कहें कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, हर तरह की पॉसिबिलिटीज हैं डिजिटल मार्केटिंग में। आप उठ के उसके डोर की तरफ चले जाते हैं। इनको हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हमें पता चलेगा रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। इनसाइट्स हमारे पास होते हैं, मतलब इनसाइट्स मतलब हमें हमें पता चलता है कि हो क्या रहा है। मतलब टीवी पे ये नहीं पता चलता कि कितनी औरतों ने देखा, कितने मर्दों ने देखा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में पता चल जाता है कितने मर्दों ने देखा, कितने औरतों ने देखा, और उनकी क्या क्या ये एज थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ पता चल जाता है, ये बहुत सारे एडवांटेज हैं, और यहां पर इनमें से एक भी चीज नहीं है। आप टीवी का ऐड देखें ना, मैंने पीटीवी, लोकल पीटीवी पाकिस्तानी जो देखें, एक टीवी पीटीवी जो है ना, पीटीवी एक ग्लोबल है, सॉरी एक मतलब पाकिस्तानी नेशनल लेवल का पीटीवी है, एक लोकल भी है, यानी जो मुल्तान का है। अच्छा, मैं उस पर ना गया हूँ एक प्रोग्राम के अंदर, और एक एडवर्टाइजमेंट मैंने, मतलब उसमें एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं एक प्रोग्राम के,
तो बाकायदा पैसे देते हैं, मुझे भी पैसे देते हैं, और इवन जो है जो पैसे लेते भी हैं। और उस प्रोग्राम, और वो एक मतलब प्रोग्राम आना था दोपहर को 3 बजे, प्राइम टाइम भी नहीं था। तो उसमें जब मैंने उससे पूछा यार आप इस प्रोग्राम के कितने पैसे लोगे एडवर्टाइजमेंट दिखाने के, वो कहता है 1 सेकंड के हम 15,000 रुपए लेंगे, 15,000 रुपीज लेंगे हम 1 सेकंड। तो अगर 1 सेकंड यानी पूरे उसमें 10 मिनट का इश्तिहार आया है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम में, तो 15,000 को डिवाइड कर लें, इतने अच्छे खासे पैसे बनते हैं यार। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि भाई ये पैसे वाकई इतने पैसे लेते हैं। मैंने उससे दोबारा पूछा, तो उसने दोबारा मुझे यही कहा। अब मुझे नहीं पता, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा पूछा उससे, प्रोड्यूसर था, लेकिन उसने मुझे हमेशा यही बताया कि मैं 15,000 रुपये लेते हैं 1 सेकंड। मैं बड़ा ही हैरान हूँ कि 1 सेकंड के अगर 10 मिनट, 10 को 60 से ज़रब दे दो, 600 ज़रब 15 जितने बनते हैं, वो इतने तो पैसे उनके पास चले जाते, ठीक है। तो ज़रब 15,000, सॉरी ज़रब 15,000, ठीक है। तो 600 ज़रब 15,000 अच्छे खासे पैसे बनते हैं, बहुत अच्छे खासे पैसे। तुम आगे चलते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में हमने एक और चीज बात की थी, हम उसको क्लियर करते हैं आज। मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा मैं ये देखता चलूं कि आपको नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इंटरनेट बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है। देखिए आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एक सवाल पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब कहते हैं कंटेंट इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन मैंने एक बात कही कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैफिक। क्यों कहा मैंने? सबको एक ही फिक्रा पता है। अच्छा मैं कंटेंट क्यों कहते हैं? सबको एक ही फिक्रा पता है, कंटेंट, और वो फिक्रा है कंटेंट इज किंग। ये फिक्रा सबको पता है ना, लेकिन ये पता है ये पता है प्रेजेंटेशन यानी बनाओ सिंगार इज क्वीन। ये फिक्रा नहीं पता ना सबको, इसलिए सब कहते हैं सिर्फ कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वीन के बगैर यार बादशाह क्या करे? बादशाह तो रुला फिरेगा क्वीन के बगैर। क्वीन होगी तो बादशाह कुछ कर सकेगा, वरना तो बादशाह कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर किंग और क्वीन दोनों होते, और दोनों के बगैर गुजारा नहीं है जिंदगी में। देखिए किंग भी है, यानी हमने ऑब्जर्व किया किंग भी है, क्वीन भी है। देखिए यहां पर मतलब क्या है प्रेजेंटेशन से, कि आपकी लुक कैसी है वेबसाइट की, आपकी बैनर की लुक कैसी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज के अंदर, और वो क्वीन है। तो कंटेंट इज किंग, प्रेजेंटेशन इज क्वीन। अब आप देखें किंग और क्वीन पूरी अपनी रयाया जो होती है ना, उर्दू का लफ्ज है, मतलब अपनी जो अवाम होती है, किंग और क्वीन मिलकर चलाते हैं। यानी अवाम को और किंग और क्वीन की जरूरत ही जब पड़ती है, जब मतलब रियाया हो, यानी अवाम मौजूद हो, अवाम को मैनेज करने के लिए किंग और क्वीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन देखिए आपने फिक्रा सुना होगा सियासत के अंदर, पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक फिक्रा सुना होगा, और वो फिक्रा ये है कि अवाम जो है सबसे ताकतवर है, अवाम। तो यहां पर भी भाई सबसे ज्यादातर ताकतवर ट्रैफिक है। ट्रैफिक के लिए भाई ये सारे घन चक्कर जो है ना, वो ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक नहीं होगी तो भाई कुछ नहीं होगा। ट्रैफिक का मतलब क्या है? ट्रैफिक का मतलब है हम और आप, यूजर्स, व्यूवर्स, ठीक है, यूजर्स, व्यूवर्स, मतलब बहुत सारे इसको वर्डिंग में हम बुला सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने ये इस तरह, देखिए बाज लोग ना सिर्फ कंटेंट को लेके चलते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद कभी पक्की नहीं हो पाती। तो हमने मार्केटिंग में घुल जाना है। तो आप जब लेके जाएंगे ना मेन चीज को, जिसके इर्द गिर्द पूरी मार्केटिंग हर चीज घूमती है, तो वो उसको लेके चलेंगे तो सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा भाई गूगल कैसे काम करता है, आपको पता चल जाएगा फेसबुक कैसे काम करता है। असल में आपका माइंड सेट ही ठीक नहीं है कि भाई हमने कंटेंट को लेके चलना है, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन के बारे में तो कोई बताता ही नहीं यार, कोई बताता ही नहीं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो आपको पता चल जाएगा फेसबुक इंस्टाग्राम क्या चाहता है, भाई आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि रीजन मैंने पिछली बार बताई थी कि गूगल को भी ट्रैफिक की जरूरत पड़ती है, फेसबुक को भी जरूरत पड़ती है, और सब इनकी अपनी कमाई भी ट्रैफिक से होती है। यानी हम गूगल में अपनी वेबसाइट तो रैंक कर रहे हैं,
ठीक है, हमें तो गूगल से ट्रैफिक मिल रही है, लेकिन गूगल के पास जो लोग जा रहे हैं वो भी तो वो इसकी ट्रैफिक है, सर्च करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सर्च करने जाएंगे क्यों? गूगल के अलावा भी तो चीजें हैं ना, याहू, बिंग, ये भी तो हैं, इनके पास क्यों नहीं जाएंगे? इनके पास इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि गूगल अच्छा रिजल्ट दे रहा है, गूगल हमारे नीड पूरी कर रहा है, ट्रैफिक की नीड पूरी कर रहा है। तो अगर हमें ये चीज समझ में आ जाएगी तो हमें पता चलेगा गूगल जितने भी रूल्स बनाता है वो हमारे मुताबिक यानी ट्रैफिक के मुताबिक बनाता है, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ में। नेक्स्ट पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्क्रीन नजर आ रही है ना? हाँ बिल्कुल नजर आ रही है, गुड, जबरदस्त, एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा, डीएम जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग को हम डीएम कहते हैं। डीएम असल में एक स्ट्रेटजी है, इसको स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी जो है वो हमें खुद बनानी पड़ती है हमेशा, हर चीज के लिहाज से, हर प्लेटफॉर्म के लिहाज से अलग स्ट्रेटजी। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं ना, वो आज मैं बताने जा रहा हूं। अगर ये स्टेप्स पता चल गए ना आपको, आप हर मार्केटिंग सीख जाएंगे। मतलब मेरी नजर से देखें, एक मार्केटर बने, मार्केटर की नजर से देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। पहला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं विजिबिलिटी। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये कहीं भी आपको मिल गया ना, फिर मेरा नाम बदल देना। देखिए फॉर एग्जांपल कुछ चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं ना स्टेप्स, कहीं भी नहीं मिलेंगे। इवन जो मैंने ऊपर पढ़ाया, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, सिर्फ इन स्टेप्स की बात नहीं कर रहा। देखिए विजिबिलिटी है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, तो वेबसाइट आपकी विजिबिलिटी, यानी आप विजिबल होंगे किसके जरिए? वेबसाइट के जरिए, यानी आप नजर आएंगे तो काम बनेगा अगला। तो अगर आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं तो फेसबुक पेज या ग्रुप जो भी है आपके पास, फेसबुक पेज, ग्रुप जो भी है, उसके जरिए विजिबिलिटी जरूरी है। और एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हैं। सबसे पहले क्या होना पड़ता है? हमें विजिबल होना पड़ता है। नंबर 2, अच्छा मैं नंबर 2 कैसे लिखूं? डिफरेंट कलर से लिखते हैं। नंबर 2 है ऑडियंस। फाइंड योर ऑडियंस फाइंडिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने विजिबल तो हो गए, अब आपके पास ऑडियंस आना जरूरी है, तो आप ऑडियंस लेके आएंगे। ठीक है, ऑडियंस लेके आएंगे आप। ठीक है, तो आप ऑडियंस लेके आएंगे। ऑडियंस लेके आने की, यानी इसको दूसरी जुबान में हम ये कह सकते हैं इंगेज होंगे। ऑडियंस दो तरह से भी ला सकते हैं, दो तरह से लाने के जराए होते हैं। एक होता है फ्री और एक होता है पेड। एक पैसों से लेके आए, एक फ्री लेके आए। तो डिजिटल मार्केटिंग पैसों से भी की जाती है और फ्री भी की जाती है। फ्री में आप, बहुत सारे लोगों का मसला ये है कि फ्री में वो कहते हैं कि हमारे एसेट्स भी पेड में काउंट करो, यानी वेबसाइट जो खरीदी है, एसेट्स कभी भी पेड में काउंट नहीं होते, तो हम उसको फ्री कहेंगे। मार्केटिंग जो आप कर रहे हो फ्री कर, एसेट्स मार्केटिंग में काउंट नहीं हो। वो पहला स्टेप जरूर है। ठीक है, नंबर 3 स्टेप्स क्या होते हैं? मतलब स्टेप्स देखें, अट्रैक्शन। मतलब यहां पे आपने ऑडियंस को सिर्फ फाइंड करना है, अपनी चुनना है। अब उनको मैं, हालांकि दोनों स्टेप मिला के भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इसको अलग लिख रहा हूं। अट्रैक्शन करनी है। सॉरी, मैं इंगेज, ये मैंने गलत लिख दिया। देखिए ये मैंने बिल्कुल गलत लिख दिया, सॉरी, ये मैंने बिल्कुल ही गलत लिख दिया, यहां पर आना ही नहीं था। 1 मिनट, ये गलती हो जाती है। गलती का मकसद, गलती बस मानना जरूरी होता है, गलती लाजमी होती है। देखें ये जो स्टेप था ना हमारा ऑडियंस, इसमें ये था कि इसमें ये आता है वेयर, वाई, ये क्वेश्चन आते हैं, आपने पूछने होते हैं अपने आप से कि हमारी ऑडियंस कहाँ मिलेगी और क्यों वो हमारे पास आए, ये आपने सवाल पूछने होते हैं। मतलब आप ये सवाल फाइंड कर लेंगे तो आप बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। अट्रैक्शन के अंदर जो था, अट्रैक्शन के अंदर था इंगेजमेंट, यानी अब आप उनसे इंगेज होंगे। इंगेजमेंट, आप उनसे, अपनी ऑडियंस जो आपने
फाइंड की है उससे इंगेज होना शुरू होंगे। इंगेज होने के दो तरीके हैं जनाब, एक है फ्री जो ऊपर लिखा था ना, एक है बाय। आप बाय भी कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं। अच्छा, अब चौथा स्टेप, मैं जरा सा इसको स्क्रॉल कर दूं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। चौथा स्टेप है कन्वर्जन करवाना। कन्वर्जन, कन्वर्जन मैंने होता है एक्ट करवाना, यानी एक्ट करवाना, कुछ भी एक्ट हो सकता है। नंबर एक एक्ट हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्म फिल करवाएं, यानी एक्चुअल आपने ऑडियंस के साथ बातचीत तो कर ली, लेकिन अब उनको कन्विंस कर रहे हैं कि कुछ भी एक्शन हो सकता है ना। आपका मकसद हमेशा बाय करवाना नहीं होता, बाय करवाना हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, मतलब फॉर्म फिल हो सकता है, कुछ भी मकसद हो सकता है। तो हमेशा आप ये समझते हैं कि जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसका मकसद होता है सिर्फ बाय करवाना। ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ बाय करवाना हमेशा मकसद बिल्कुल भी नहीं होता, ज्यादातर बल्कि मकसद कुछ और होता है। नंबर पांचवा जो स्टेप है उसमें हम कर सकते हैं देखिए, डू मोर करें। लेकिन क्या डू मोर करें? वट वर्क्स, या दूसरे अल्फाज में कहें जो ऑडियंस को अच्छा लगे, आपकी जो आपकी ऑडियंस को अच्छा लगे वो करते जाएं। यानी ये बिजनेस के असूल बता रहा हूं आपको, पूरा बिजनेस की गेम है ये सर। तो आप वो करेंगे जो आपके ऑडियंस को अच्छा लगे, वो दोबारा वो करते जाएंगे। ये स्टेप्स फॉलो करें। जब आप ये फनल बनानी होती है ना, फनल्स के भी आपको पता होते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स ऐसे ही घेरते हैं भाई। तो आप इसके बगैर नहीं कर सकते, बड़े क्लाइंट्स कभी भी नहीं लेके आ सकते इसके बगैर। ठीक है, तो कलर हमने कौन सा, ये वाला कलर नहीं सिलेक्ट किया हमने, इस कलर को ले लेते हैं। नंबर छठा है रिटेंशन। छठा स्टेप है रिटेंशन, यानी जो ऑलरेडी कस्टमर हैं हमारे, उनको रिटेन करें, उनको भी काबू रखें, वो इधर उधर ना चले जाएं। आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, जितनी भी ऑडियंस है, वो इधर उधर ना चली जाएं आप। ये पूरा जो मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए हैं, ये 6 स्टेप्स एक मतलब एक बिजनेस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी ब्लॉगिंग है, एसईओ है, एसईओ में ब्लॉग बनाते हैं, उसमें भी ये स्टेप जरूरी है जनाब। क्यों नहीं जरूरी? ये जरूरी है सारे स्टेप। ईमेल मार्केटिंग में जरूरी है, एफिलिएट मार्केटिंग में जरूरी है। किसी ने पढ़ाए आपको आज तक ये स्टेप्स? बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए, क्योंकि वो डिजिटल बेस से नहीं पढ़ाते, जड़ से नहीं पढ़ाते। जड़ से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बोरिंग जरूर होगा, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा। देखिए, ये वाला लेक्चर आपने बड़ी अच्छी तरह घोल के पीना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, यहां तक बात खत्म हो गई। अभी हमने पढ़ना छोड़ना नहीं है, हमने बहुत आगे जाना है। अभी आगे भी पढ़ना है, बहुत लंबा लेक्चर है वैसे ही, लेकिन कोई बात नहीं, जितना मर्जी लंबा लेक्चर हो, हम आज पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, आप को बोर तो नहीं हो रहे कहीं? मुझे फिर भी दिखा दें, मैं ऑडियंस का देख लूं। अगर बोर हो रहे हैं तो भाई हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। बताओ। आगे पढ़े ना, हमने कम से कम, मुझे आधा घंटा लगेगा अभी, आधा घंटा नहीं, पौना घंटा लगेगा। ठीक है जी, देखें जी, यहाँ पर हम अपना क्या कहते हैं, यहाँ पर मुझे नजर भी आ रहा है। देखें, अब हम कल जो हमने पढ़ा था ना, टाइप्स, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, वो मैं खुद करवाने लगा हूँ। देखें, 2 हमने मार्केटिंग पढ़ी थी, एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पढ़ी। हम इसको डिवाइड इस तरह करते हैं। अब मैं डिवाइड करने लगा हूँ। मैं जैसे डिवाइड करूंगा, मैंने आपको, हालांकि ये वाली असाइनमेंट आपको करने के लिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये मतलब डिजिटल मार्केटिंग की 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 टाइप है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, नंबर 2 है मॉडर्न। इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक हो गया? तो हम इसको जरा एक पिक्चर खींचेंगे इसकी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो टीवी, जो सबको याद है, टीवी एड्स वगैरह, टीवी एडवर्टाइजमेंट। दूसरा हमने पढ़ा था रेडियो।
हम और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितनी हो सके। फिर हमने पढ़ा था एसएमएस, खाली एसएमएस, ये वो वाला एसएमएस नहीं, मैसेंजर वाला, व्हाट्सएप वाला नहीं, व्हाट्सएप में इंटरनेट इन्वॉल्व है। फिर है जी डिजिटल बिलबोर्ड्स, बिल जो एनिमेट होते हैं, अभी भी लगते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं वैसे डिजिटल बिलबोर्ड्स, दुकानों पे लगे होते हैं। फिर है जी टेली मार्केटिंग, जो फोन करते हैं आप, ठीक है, टेली मार्केटिंग। अब इसको समझिएगा, बहुत जरूरी है समझना चाहिए, ठीक है। तो हम और मॉडर्न मार्केटिंग में क्या आता है, ये ट्रेडिशनल था, ये एक एरा गुजरा है डिजिटल मार्केटिंग का ना। डिजिटल मार्केटिंग जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले ये मार्केटिंग हुआ करती थी, और इसको भी हम कुछ जिन समझा करते थे। फॉर एग्जांपल, लोग कहते थे यार क्या कमाल की मार्केटिंग है, ओह क्या कमाल की मार्केटिंग है, क्या बात है एसएमएस की। तो टीवी और रेडियो तो चलो खैर पहले आ गए थे, फिर एसएमएस वगैरह, और ये जब हुआ तो इन्होंने तो कमाल कर दिया, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग है ना, ये बड़ी मानी जाती थी, लेकिन ये ट्रेडिशनल था दो डिजिटल मार्केटिंग का। अब मॉडर्न एरा है, एक और एरा भी आने वाला है, लेकिन मॉडर्न एरा जो आया है उसमें जो मार्केटिंग है वो बताते हैं। आप शुरू करते हैं, देखें उसमें सबसे पहले जो आप ले लेते हैं ना, हम सबसे पहले लेंगे, देखिए मैं जैसे डिवाइड करूंगा ना, आप देखें, मैं जैसे डिवाइड करूंगा, हम लेते हैं सबसे पहले सर्च इंजन। मैं पूरा मतलब एब्रीविएट लिख नहीं रहा यहाँ पे, सर्च, एस से सर्च, ई से इंजन, एम से मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी सर्च इंजन क्या होता है, मैं साथ साथ आपको करवाऊंगा भी, प्रैक्टिकल करवा के दिखाऊंगा सर्च इंजन होता क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल, ये सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है, बिंग एक सर्च इंजन है, सारी सर्च इंजन। इस पे मार्केटिंग करने को कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं गूगल ही खोलता हूं, गूगल के अंदर लिखता हूं फ्लावर्स, मैं अभी आपको बताता हूं क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लावर्स हमने लिखे, और यहां पर अब इसको, ये जो सर्च इंजन मार्केटिंग मैंने आपको बताई है ना, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड होती है। एक हिस्सा कहलाता है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च, एस से सर्च, ई से इंजन, ओ से ऑप्टिमाइजेशन। ये जो दूसरा हिस्सा होता है इसको कहते हैं पीपीसी भी कहते हैं, बहुत हद तक पे पर क्लिक भी कहते हैं, पेड मार्केटिंग भी कहते हैं ये, लेकिन मैं इसको पीपीसी ही नाम दे रहा हूं। पे पर, पे, पी से पी पे, पी से पर क्लिक, पे पर क्लिक, ठीक है। आप इसको सर्च कर लेंगे यानी एक क्लिक का पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप एक क्लिक का पैसा देके, सॉरी, अपने एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, एक क्लिक का पैसा देके एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको मैं कैसे कहूंगा, एसईओ क्या होती है। फॉर एग्जांपल इसी सर्च इंजन को, बात हो रही है सर्च इंजन मार्केटिंग की, यानी सर्च इंजन पे मार्केटिंग। तो सर्च इंजन क्या है हमारे पास, गूगल। गूगल में जो रिजल्ट आ रहे हैं पैसे दिए बगैर, यानी ये फॉर एग्जांपल पैसे दिए बगैर ऊपर आ रहा है, ये कैसे ऊपर लाया। फॉर एग्जांपल टोटल रिजल्ट कितने थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 5 अरब, 10 करोड़ रिजल्ट हैं फॉर एग्जांपल, और जिनमें से ये पहले नंबर पे आया है। इसने बड़ी मेहनत की होगी ना, इसने एसईओ की है, इसने ये वाला स्टेप किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसने ये करके ये ऊपर लेके आया, इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है, तो ये ऊपर आ गया। दूसरा है सर्च इंजन पे पर क्लिक, मतलब यहां पर आप पैसे देके भी एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पैसे देके एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, यहां पे अभी तक कोई नहीं लगी हुई ऐसे पैसे देकर, यहां पे ऊपर नजर आ रही होती है पैसे देकर। फॉर एग्जांपल फैट रिड्यूस, मैं लिखता हूं यहां पर, कोई ना कोई आ जाएगा, हाँ, बाय बाय, कोई ना कोई आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। जब एडवर्टाइजमेंट आपके सामने, यहां पर भी एडवर्टाइजमेंट मैंने मुझे लगता है बंद कर रखे हैं, ऑफ कर रखे हैं। जब यहां पे भी एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाए या ऊपर एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाए रिजल्ट्स में, तो इसका मतलब है उन्होंने पे किया हुआ है। पे करने का अलग एक ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा है, आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ, पैसे दे के दिखाएं तो बस ठीक हो गया। तो ये पेपर क्लिक है, इसमें बहुत सारी एग्जांपल हो सकते हैं। ये सर्च इंजन जो है हमारा,
देखिए इसको हम जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है इसमें मैं नाम लिख देता हूँ। देखिए एक सॉरी रेजर से खत्म करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसमें, देखिए गूगल सर्च इंजन है, गूगल में रैंकिंग करें आप। सर्च इंजन तो बहुत सारे, सॉरी सर्च इंजन यहाँ पे लिखने थे मैंने, गूगल, याहू, बेडू भी है, बेडू आप बेडू जो है स्पेलिंग आई होप सही हो, तो बेडू जो है वो चाइना का सर्च इंजन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है, लोग उसको याद नहीं रखते, ठीक है। तो एसईओ है और पीपीसी है, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक को डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इसका नाम याद कर लें बस, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद कर लें। अच्छा हम दूसरी एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं, अब दूसरी टाइप की। देखिए पहले हमने डिवाइड किया है सर्च इंजन मार्केटिंग और उसकी दो फर्दर टाइप, अब हम एक और टाइप ले और वो ले रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग की फर्दर टाइप्स जैसे फेसबुक पे मार्केटिंग, जैसे ट्विटर, जैसे इंस्टाग्राम, बहुत सारी हैं, तो जैसे पिंटरेस्ट, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे फेसबुक पे आप बनाएंगे फैन पेजेस, अपने फैन पेजेस बनाएंगे, ट्विटर पे भी बना सकते हैं, हर जगह बना सकते हैं, फैन पेजेस वगैरह बनाएंगे अपने, तो ग्रुप बनाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गई सोशल, एस से सोशल, एस से सोशल, एम से मीडिया, एम से मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊं। अच्छा फिर हम एक कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिवाइड जिस तरह कर रहा हूं ना, इस तरह आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगी। कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग की कोई फर्दर टाइप्स भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग क्या मतलब, देखिए आप देखिए टिकटॉक पे चल रहा है काम, टिकटॉक हालांकि सोशल मीडिया में भी आ जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप एक वीडियो बनाएं ऐसी जो वायरल हो जाए। आप ना नई वीडियो बनाएं, जैसे कोई इशू स्कैंडल आया उसकी एक वीडियो बनाएं, और ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें अट्रैक्शन हो, लोग शेयर करने में मजबूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजाद चाय वाला है, उसने अपनी वेबसाइट हैक करवा ली, हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने हैक करवाई अपनी वेबसाइट, हो सकता है ना, तो उसने ऐसा कंटेंट, वायरल कंटेंट बनाया, सबने कर दिया। एक वायरल कंटेंट उसने बनाया था कि औरत ऐसी हो जो अनपढ़ हो उससे शादी करनी चाहिए, ठीक है, तो एक वायरल कंटेंट, फिर डिग्री और स्किल्स वाला चक्कर छेड़ दिया। तो ये वायरल कंटेंट है। देखिए कुछ कंटेंट ऐसा बनाए कि अपने आप को वायरल करें, लेकिन पॉजिटिविटी रहे हमेशा, ये बात याद रखें। एज अ टीचर मैं आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जा सकता। तो कंटेंट अच्छा, लोग कंटेंट बना देते हैं, जैसे पिक्चर किसी की रोल, हर वेबसाइट एक ही पिक्चर लगा रही होती है, गूगल से सर्च करके फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की पिक्चर फाइंड करेगी गूगल से और वो लगा देगी उठा के, हालांकि गूगल में किसी ने वायरल तो की होगी ना वो पिक्चर, तो कंटेंट को वायरल कर दो, किसी वीडियो को उठा के वायरल कर दो। तो ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता भी हूँ। देखिए मैं एक लोकल टीवी पे मौजूद था और लोकल टीवी पे बैठा हुआ था, वहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम था। मैंने जो वहाँ पे होस्ट, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा चैनल था, होस्ट थी ना, मैंने उससे कहा कि यार, मैं क्योंकि मार्केटर हूँ, मैंने उससे कहा यार देख भाई, अगर तू मशहूर होना चाहती है ना, तू लोकल टीवी पे है, तू मशहूर होना चाहती है, मैं सारी बेइज्जती मोल लूंगा। तू है लड़की जात, मैं हूँ मर्द, क्या करते हैं, मैं तेरे ऊपर ये गिलास ना उठा के पानी वाला, ये तेरे ऊपर फेंक देता हूँ एकदम से, किसी पे लड़ते हैं बात पे और फेंक देता हूँ और मैं चला जाता हूँ प्रोग्राम। लोग तेरी वाह वाह करेंगे, मशहूर हो जाएगा हमारा ये छोटा सा हिस्सा, बड़ा ही मशहूर हो जाएगा, और लोग हमारी वाह वाह करेंगे और हम दोनों ही मशहूर हो जाएंगे। आपको भी मशहूर होने की जरूरत, मेरी भी, लेकिन वो माननी नहीं, औरत अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती खुद से, लेकिन कुछ लोग कर भी देते हैं। तो भाई मैंने, मतलब ये एक तरीका है, मतलब ऐसा कंटेंट आप कर दें। मैं नेगेटिविटी की तरफ जा नहीं रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप जल्दी समझ जाएंगे इस एग्जांपल से। तो कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप ऐसा कंटेंट बनाएं जबरदस्त हो जाए। अच्छा कंटेंट मार्केटिंग, देखिए ना, जो लोग कहते हैं कंटेंट इज किंग, कंटेंट वाकई किंग है ऑफकोर्स, लेकिन ये कंटेंट मार्केटिंग हर जगह यूज होती है, इन प्लेटफॉर्म पे भी यूज होती है, अलग से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं।
फिर एफिलिएट मार्केटिंग को हम अलहदा से रख सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में ना, एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जरा सा डिफरेंट है। उसमें आप पार्टनर बनते हैं, आप किसी के पार्टनर बनते हैं, आप किसी के मतलब पार्टनर ढूंढते हैं। सॉरी, आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना अपने प्रोडक्ट की, ये कस्टमर के लिहाज से बात नहीं कर। आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप एफिलिएट करवाना चाहते हैं, तो आप पार्टनर्स ढूंढते हैं। आप पार्टनर्स ढूंढते हैं और पार्टनर्स बिकवाते हैं, फिर वो जो मर्जी करें, वो चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, चाहे वो एसईओ करें, चाहे वो पेड मार्केटिंग करें, कुछ भी करें यार, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मसला नहीं है। ठीक है, तो फिर एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल्स की लिस्ट अगर आपके पास ज्यादा अच्छी लिस्ट मौजूद है ना, तो भाई आप बहुत, ईमेल मार्केटिंग भी बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम लोग पता क्या करते हैं, ईमेल की लिस्ट कहीं से भी उठा लेते हैं, खुद नहीं बेस बनाते। ईमेल मार्केटिंग असल में होता है, ईमेल मार्केटिंग को अगर ये कहें तो इसको हम आसान लैंग्वेज में कहते हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। हम अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं और हम तंग नहीं करते कस्टमर्स को। यहाँ पर तो तंग कर देते हैं, मतलब ईमेल मार्केटिंग के नाम पर कस्टमर को हम तंग करते हैं। तंग नहीं करना, किसी ने सीखनी है ना ईमेल मार्केटिंग, तो सीखे थ्राइव थीम्स वालों से। मैं ये यूज करता हूं। अगर ईमेल मार्केटिंग सीखनी है ना, तो इनसे सीखो, इनकी सब्सक्रिप्शन ऑन कर लो। आप एक दफा आप सब ऑन करें इसकी सब्सक्रिप्शन, तो आपको पता चलेगा कितनी आला मार्केटिंग करते हैं ईमेल मार्केटिंग। फिर अगली मार्केटिंग एक और भी है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर। फिर है इंस्टेंट, सॉरी अब अभी मैं नहीं बताता वो। फिर है एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर यानी आप एक इन्फ्लुएंसर ढूंढ लें, कोई सेलिब्रिटी ढूंढ लें, उसके जरिए मार्केटिंग करवाएं, फिर वो जो मर्जी, उसका फेसबुक चैनल हो, जो मर्जी हो। ये बहुत आसान टाइप। फिर एक और है प्रेस न्यूज पे अपनी इश्तिहार लगवा दें, इंटरनेट वाली चीज पे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये भी, इसकी भी साइंस है, प्रेस लिखना इतना आसान काम नहीं होता। आखिर में जो मैं बता रहा हूं ना आपको, वो बड़ी जबरदस्त है और सबसे पावरफुल इस वक्त है। लेकिन सॉरी, एक और बतानी है, वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग भी बहुत पावरफुल है। लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं। आपको मैं बताऊं ना, अगर आप एड वीडियो पे चलाएंगे ना, तो भाई आपका रिजल्ट, कन्वर्जन जबरदस्त आएगा, मैक्सिमम कन्वर्जन आता है, जिनको ये आइडिया पता है। अच्छा, फिर एक और चीज है, और जो मैं सबसे आखिर में बताना चाह रहा था, वो है इंस्टेंट मैसेजिंग। यानी व्हाट्सएप, यानी फेसबुक मैसेंजर, यानी वीचैट, यानी स्काइप, यानी टेलीग्राम। ये आपको पता था? देखिए, ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग वाली मार्केटिंग है ना, ये सबसे पावरफुल है इस वक्त। वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। इससे ज्यादा पावरफुल नहीं है इस दौर में कुछ। इंस्टेंट मैसेजिंग वाले, एसएमएस नहीं, वो एसएमएस सिंपल था, वो ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग में था। ये मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग में इंस्टेंट मैसेजिंग आ गई। और व्हाट्सएप देखें कितना यूज होने वाली ऐप है, फेसबुक मैसेंजर देख लें, वही चैट देख लें, इनके अलग अलग टूल्स बने हुए हैं। आपको तो पता ही नहीं होंगे, इनके टूल्स हैं बाकायदा जो इनको रन करते हैं। आपने कभी सुना होगा टूल, बहुत कुछ लोगों ने शायद सुना भी हो। वो मैं सिखाऊंगा। मैं मतलब ये ई कॉमर्स के लिए बहुत जबरदस्त, बहुत आला है। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए बहुत आला है टूल्स। तो अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अभी आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, और वो आप सुन के जरा सा हैरान होंगे। देखिए, हम जैसे हमने ये पढ़ा कि इसको तो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल, हम डिजिटल मार्केटिंग को दो इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग, मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग। हम इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, डीएम को, यानी डिजिटल मार्केटिंग को इस तरह भी कर सकते हैं, फ्री और पेड। इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं।
यानी मेन उसकी क्या बनेगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख दें फ्री, ट्रेडिशनल को हटा दें, मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ पर ना ये तो पेड ही है, यहाँ पे भी पेड होती है, एसएमएस भी पेड होता है, पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर सेव है तो फिर आप अगर लिमिट के अंदर करें तो ये फ्री भी कर सकते हैं, ये फ्री भी कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर पेड ही होती है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो फिर ही आप फ्री कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं तो फिर ही आप टीवी पे पेड कर सकते हैं या आप मशहूर हो गए हैं। डिजिटल बिलबोर्ड ये फ्री भी होती है और पेड भी होती है, ठीक है। तो आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। टेली मार्केटिंग फ्री और पेड दोनों तरह से हो सकती है, लेकिन पैसे लगते हैं, जो आपके एसेट्स के पैसे लग रहे हैं उनको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो एसईओ जो है वो फ्री है। अब आप कहेंगे यार वेबसाइट खरीदनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी, भाई वो एसेट्स की चीजें काउंट नहीं होती, बिल्कुल भी काउंट नहीं होती। एसेट्स क्यों काउंट कर रहे हैं आप, एसेट्स तो कभी काउंट नहीं होते, वो तो आपके हैं। आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं ना कि एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्री हो जाती है। आप कहेंगे टूल्स हैं बड़े बड़े, एयरअप बाय करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या चीजें बाय करनी पड़ती हैं, भाई ये नहीं सोचते, उनके बगैर भी तो गुजारा था ना पहले, और अभी भी लोग उसके बगैर भी कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के सहारे पर रहते हैं। पीपीसी ये तो पेड ही है, यानी पी लिख देंगे हम इसके आगे। फेसबुक फ्री और पेड, ये सारी चीजें, बल्कि इनमें सब चीजों में फ्री और पेड है। अगर आप अपना फैन पेज बनाते हैं और उस पर पोस्ट करते हैं बगैर पैसे दिए फेसबुक को तो फ्री है, अगर पैसे देके फेसबुक को पोस्ट करते हैं और बूस्ट करते हैं तो पेड है, ठीक है। फिर कंटेंट मार्केटिंग फ्री और पेड दोनों हो जाती है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग फ्री और पेड दोनों हो जाती है, कि किसी फॉर एग्जांपल नहीं फ्री नहीं होती है, फ्री नहीं होती, पार्टनर ढूंढते हैं कमीशन देना पड़ता है तो पेड ही होती है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग फ्री और पेड दोनों हो जाती है। ईमेल की लिस्ट आपके पास अपनी है तो आप ईमेल अगर फॉर एग्जांपल 100 बंदों को ही भेजना है तो भाई ईमेल मार्केटिंग तो हुई ना वो, बस ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसको तो पैसे देने पड़ते हैं इन्फ्लुएंसर को, हाँ अगर आपका दोस्त है तो भाई फ्री हो जाएगी। प्रेस न्यूज़, भाई अगर आपकी वायरल न्यूज़ है तो फ्री हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर पेड ही होती है। वीडियो मार्केटिंग फ्री और पेड दोनों तरह से होती है। देखें यूट्यूब का अपना खुद का चैनल है तो फ्री हो गई, लेकिन अगर आप दूसरों का चैनल लगा रहे हैं तो एसेट्स का भी काउंट नहीं करते। इंस्टेंट मैसेजिंग भाई फ्री और पेड दोनों, ठीक है। तो फ्री और पेड से भी डिजिटल मार्केटिंग को हम काउंट कर सकते हैं। एक और मेथड है जी, एक और मेथड है, और वो है असाइनमेंट आपकी। वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह, असाइनमेंट दूंगा। अच्छा, लेकिन अभी पार्ट है हमारा, जो पार्ट है वो है हमारा, आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, हम पढ़ेंगे अब हमारा जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन है, पार्ट है हमारा, सॉरी, वो है यू एंड मी का। यानी मैं आपसे बातें करूंगा, मैं आपको लिंक दे रहा हूं कमेंट्स के अंदर, जो मेरे से बातें करना चाहता है वो लाइव आके मेरे से बातें कर सकता है। मैं लिंक दे रहा हूं, जो मेरे से बातें करना चाहता है वो मेरे से लाइव आके बातें कर सकता है। लिंक आपकी कमेंट में आने वाला है, बस 1 मिनट ठहरें। कमेंट पे ध्यान दें, मेरा कमेंट आएगा, उसमें एक लिंक होगा, उसके जरिए आप लाइव आके मेरे से बातें कर सकते हैं। जी आ गया। इसके जरिए मेरे पास आप आ सकते हैं, मेरे साथ बातें कर सकते हैं, आ जाएं। ये आ जाएं, बार बार लिंक दे रहा हूँ, ये आ जाएं। लिंक संभाल के रखें अपने पास, कॉपी कर लें लिंक, क्योंकि यहाँ पर 10 लोग बैक वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, तो आपके पास लिंक होना चाहिए। मैं बार बार लिंक कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लिंक एक दफ़ा ना अपने पास रख लें। वन मिनट, मैं ना अभी आपको लाइव ले रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम रजब अली, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक हैं। अंधेरा क्यों हो रहा है आपकी तरफ, ये बताएं मुझे। सर लाइट बंद है। अच्छा अच्छा, जी क्या सवाल है आपका? सर आज लेक्चर बहुत
मैं ना अभी आपको लाइव सर वो ना लेक्चर में प्रॉब्लम हो रही थी, वो जो आपने मिस किया था ना, यानी कि वो लेक्चर बंद हो रहा था। रजब अली, वो दोबारा आप लेक्चर आप ऑन करेंगे ना दोबारा, तो उसके अंदर मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मरियम मसूद मसूद मरम मसूद, मैं सॉरी टू से अगर मैं नाम प्रोनाउंस ठीक नहीं कर रहा जी। अस्सलाम वालेकुम, चली गई हैं जी। मसूद मोहम्मद उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टू से वालेकुम अस्सलाम सर, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। डबल आप वॉइस सुन रहे हैं मेरी। मोहम्मद उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बात कर सकता हूँ करें करें करें। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने ये पूछना था कि मैंने ना आपके ग्रुप में डिजिटल मार्केटिंग लाइफ में मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि कैरियर काउंसलिंग वाला भी होना चाहिए उधर ऑप्शन, लेकिन वो लोगों ने ना कोई उसके ऊपर ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, इतनी ज्यादा फीड्स हैं, समझ नहीं आती कि किस चीज में जंप करें। लोग स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हैं, पता नहीं चलता, डाइवर्ट होती है अटेंशन। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सीनियर्स और इंक्लूडिंग यू एज वेल, आप लोग आगे कम फॉरवर्ड आए तो आप लोगों को गाइड करें कि आप कंफ्यूज ना हो, कुछ उनकी कैरियर काउंसलिंग हो जाए। मेरा सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि मेरे से डिसाइड नहीं हो पाता। ठीक हो गया, ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मैं वैसे ही जवाब देता हूँ। बात ये है कि उस्मान उस्मान है, पता नहीं उस्मान है। अच्छा, बात ये है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, बात ये है कि अभी तो वाकई ही नहीं पता था लोगों को कि एसईओ भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, एफिलिएट भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। मतलब लोगों को बिल्कुल नहीं पता था, इवन ये भी नहीं पता था वीडियो मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। आज उनको क्लियर हुआ होगा कि भाई ये किस तरह से डिवाइड है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। तो जाहिर बात है कंफ्यूजन थी। देखिए, 4-5 लेक्चर होने दें, बोरिंग ही होंगे 4-5, कोई मसला नहीं, लेकिन ये इंतहाई अहम लेक्चर, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप ये समझ लेंगे तो फिर जो आपको काउंसलिंग करनी है सबकी, हम और भी सीनियर्स लेके आ रहे हैं, वो सब आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी थोड़े दिन सब्र कर लें, 4-5 लेक्चर होने। अच्छा जी, साकिब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। क्या सवाल है आपका? आवाज़ आ रही है? सर, मैं सवाल पूछना ये चाह रहा था, एक तो मैं क्लासेस का पूछना चाह रहा था, मतलब वीक में 2 क्लासेस हमारी होंगी? यस। ठीक है सर। और मैं सर दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मेरी इंग्लिश थोड़ी-सी वीक है, थोड़ी-सी ज़्यादा वीक नहीं है, तो जब कोई मैं बात असाइनमेंट सबमिट करवा रहा था, तो वहाँ पर डिस्कशन में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी उसको डिस्कस करते वक़्त, मतलब उसको बताते वक़्त। मेरी तो भी इंग्लिश अगर वीक है। वहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाए ना, तो उसको इग्नोर कर दिया करें। मैं इस वजह से डरा था, मैं कहना ऐसा ना हो कि आप लोग से। नहीं नहीं, मेरी खुद इंग्लिश वीक है यार, इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम ठीक है नहीं सर, होती ये जो हमने क्वेश्चन। हवा बना रखा है। मैं इंग्लिश का भी ठीक है आपको एक लेक्चर दूंगा स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेशन रहा है हमेशा से। मतलब मैं तो आपको मतलब स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। तो सर मेरा असल में जो क्वेश्चन है ना वो 2 हैं, लेकिन मैं आपसे टाइम बहुत मतलब कि और लोगों ने भी आना है। तो वो ये कि सर इसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ग्राफिक्स होते हैं। सर अगर हम एसएमएम की बात करें तो उसमें ग्राफिक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? मतलब कि कंटेंट भी है लेकिन ग्राफिक्स एक लेआउट होता है सर। तो और उसके अलावा ग्राफिक्स, जो देखिए देखिए हर चीज मिलजुल के बनती है, ठीक है। यस देखिए, सर। कंटेंट जब आप बात करते हैं ना, उसमें ग्राफिक भी आ जाता है, उसमें वीडियो भी आ यस सर। जाती है, ग्राफिक भी आ जाता है, टेक्स्ट भी आ जाता है। सर जी, उसके अगला। लिए फिर अलग 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 से मतलब कि स्किल्स वगैरह होनी चाहिए या वो किसी और से करवाया जाए? नहीं 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 नहीं, इसी के अंदर हो जाएगा आपका, बेफिक्र है। इतने अब तो इतने टूल्स आ गए हैं, फोटोशॉप सीखने की जरूरत ही नहीं है किसी को। कैनवा यूज कर रहे हैं, स्नैपा यूज कर रहे हैं, पता नहीं स्नैपा में सही स्पेलिंग सही प्रोनाउंसिएशन कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो बहुत ठीक सारे है टूल सर। हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे यही 2 मतलब सवाल थे, जो एक तो वैसे ही मैंने खुद को क्लियर कर लिया है, बाकी आपने जो जवाब दे दिया ठीक है, बेस्ट हो गया। ओके ओके तो ओके। अस्सलाम वालेकुम फाइजा कंवल। सबसे पहले तो फीमेल अगर आप हमारे सामने आती है ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि फीमेल करेज दिखा के आती है। अस्सलाम वालेकुम फाइजा, अपनी जो माइक है ना वो ऑन कर लें। वालेकुम सलाम सर, मैंने पूछना था कि असाइनमेंट का क्या प्रोसेस है, मतलब किधर सबमिट करानी है, वो मुझे नहीं पता था।
इस लेक्चर को ना दोबारा शुरू से देखिएगा, पहले 10 मिनट में असाइनमेंट का जिक्र है, सबमिट कैसे करें। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया, ओके। अस्सलाम वालेकुम नुमान, क्या हाल है आपके? आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लें अपना। वालेकुम सलाम सर, नुमान बात कर रहा हूँ यूके से, पीटरबरो से। मास्टर्स किया हुआ है एमएससी इकोनॉमिक्स में और यहाँ धक्के खा रहे हैं दियार गैर में, लेकिन अभी कुछ सोचा कि वापस एजुकेशन की साइड पे आया जाए, तो आपके प्रोग्राम को काफी फॉलो कर रहा हूँ काफी अरसे से। अब हिम्मत बंधाई है तो देखा कि चलें शुरू करते हैं, आगे जैसी अल्लाह ने करनी हुई देखा जाएगा। बस आपकी दुआ और साथ चाहिए, जो सफर शुरू किया है इसके लिए बस इंशाल्लाह, लेकिन रेगुलर कीजिएगा, बस जो भी कीजिएगा रेगुलर छोड़िएगा ना। लेकिन अभी देखें नुमान, ये बताएं आप, बोरिंग लेक्चर है ना, अभी कुछ बोरिंग लगता है, लेकिन ये बुनियाद ये बहुत बुनियाद। इकोनॉमिक्स से ज्यादा खुश्क नहीं है, इसमें काफी एक्टिविटीज आगे पीछे जो करते हैं उसमें ठीक, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी आगे देखें। यहाँ अपॉर्चुनिटीज तो काफी हैं, लेकिन आपको स्किल्स चाहिए होती हैं कहीं भी कोई अचीव करने के लिए, तो वो भी आपसे ही हासिल करेंगे, देखते हैं आगे। ठीक है नुमान, बस मैं असल में जल्दी वापस जाना है मैंने, तो हाफिज मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने अभी बताया था ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में, तो जो रेडियो ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल डिजिटल, उसमें जो रेडियो का बताया था, रेडियो में तो हमारी, अगर हम मार्केटिंग रेडियो में करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, उसमें तो हमारी ऑडियंस जीरो होगी तकरीबन, क्योंकि हर जगह के हिसाब से उधर का चैनल होता है। अब हम हर जगह पे तो नहीं एक ही, अगर अपनी पोस्ट हमने करनी है, अपनी कोई भी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो वो एक जगह पे नहीं, हर जगह पे तो नहीं कर सकते, किसी एक ही चैनल पे करेंगे, तो इसका मतलब है रेडियो तो हमारी फ्लॉप हो जाएगी हर तरह से। इसी तरह न्यूज़पेपर भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में भी रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग में तो है ना ये पार्ट। डिजिटल मार्केटिंग की तारीफ ये है कि डिजिटल मीन हो, रेडियो डिजिटल मीन है ना, लेकिन हम उसको छोड़ आए हैं। अब हम डिजिटल मार्केटिंग रेडियो पे नहीं करते, लेकिन यकीन करें अभी भी देखें रेडियो डिजिटल मार्केटिंग होती है। देखिए कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रेडियो ही है। अच्छा, जहां तक आपका सवाल है, मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल ये कि लिमिटेड हो जाता है, तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। लिमिटेशंस हैं इतने से एरिया पे, फॉर एग्जांपल एक ही चैनल है, सिर्फ मुल्तान का चैनल है, मुल्तान लेकिन किसी शॉप ने सिर्फ मुल्तान में ही करवानी होती है, तो वो मुल्तान में क्यों ना करवाए। किसी की रिक्वायरमेंट भी तो सिर्फ मुल्तान ही की होती है ना, तो मुल्तान में करवा लेगा। किसी की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि वो पहाड़ी इलाकों में करवाए, तो पहाड़ी इलाकों में करवा लेगा। तो कुछ जगह रेडियो सिग्नल ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में इवन मोबाइल सिग्नल भी नहीं पहुंच पाते। तो रेडियो मार्केटिंग की भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिमिटेशंस हैं, बहुत लिमिटेशन। यू आर राइट। और कोई इस पे सर, अब हमारे पास अब ये जो ट्रेडिशनल है, इनमें तो हमारे पास ना ऑडियंस आती है, इनसे बेटर तो हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग जो मॉडर्न बनती है, तो हम इनको क्यों यूज करते हैं अपने साथ, जब हमारे पास मॉडर्न में हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह है, जिसमें हमारे पास ऑडियंस भी ज्यादा आएगी और हमारे जितनी भी चीजें होंगी वो इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह फैलेंगी, तो उसमें हम इनको क्यों यूज करते हैं? कुछ चीजें मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन मैं थोड़े से बताने की कोशिश करता हूँ इनडायरेक्टली। पैसों कुछ देखिए, अगर मैं पॉजिटिवली बात करूँ, पॉजिटिवली बात यह है कि कुछ फॉर एग्जांपल चीजें ऐसी होती हैं जैसे यूरिया खाद वगैरह, किसानों के पास आज भी ऐसे मोबाइल नहीं होंगे, ठीक है, कुछ लोगों के पास, जी बिल्कुल, उनके पास टीवी होगा, पीटीवी होगा, ठीक है। तो भाई टीवी एडवर्टाइजमेंट हमें जरूरत बनती है वहां पर, तो हमें हर जगह पहुंचानी है। और कुछ लोग खबरें लाजमी देखते हैं, खबरें जिंदगी का हिस्सा है, खबरों के दरमियान एडवर्टाइजमेंट की। हाँ, फिर भी आपकी बात ठीक है, पैसे वो फिर भी जाया कर रहे हैं, लेकिन अब वही बात जो मैं छुप छुपा के इंडायरेक्टली कर रहा हूँ, बाद औक़ात पैसे खर्च करने की भी जरूरत पड़ती है, खाने खुने होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। बाकी मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बात कर सकता, तो आप ये समझ लें आप। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मॉडर्न मार्केटिंग इज वेरी बेटर, मतलब बहुत फार बेटर देन जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इवन ये ट्रम्प इलेक्शन जीता है, इवन जो इमरान खान इलेक्शन जीता है, ये मॉडर्न मार्केटिंग से जीता है, ना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग।
थैंक यू। अच्छा जी, बस मैं एक ही बंदे को लाइव ले सकता हूँ और वो है आलियान को ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम आलियान। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो OLX जैसे प्लेटफॉर्म है सर, इनको किस मार्केटिंग में हम प्लेस करेंगे? OLX पे देखें ना, OLX जो प्लेटफॉर्म है ना, ये जॉब की वेबसाइट है। तो इसको अगर हम मार्केटिंग में लेते हैं तो हम इसको बहुत सारी जगह मार्केटिंग में ले सकते हैं। देखें, एक तो हम इसको ले सकते हैं कि पेड मार्केटिंग में, इसके ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट लगवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको पेड एडवर्टाइजमेंट भी होता है इसके ऊपर, जब आप गूगल के इश्तिहार शो हो रहे हो या हम खुद इनको डायरेक्ट पेमेंट दे रहे हो। अच्छा, मैंने एक चीज़ पढ़ाई भी नहीं यहाँ पर। देखिए, आप प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट पर जाते हैं ना, प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट पे आपको यूफोन के एडवर्टाइजमेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, और टेलीनोर के नजर आ रहे हैं, जैस के नजर आ रहे हैं, लेकिन वो गूगल की तरफ से नहीं होते, वो गूगल की तरफ से नहीं होते, या हमारे वो डायरेक्ट कंपनीज, क्योंकि मशहूर वेबसाइट है तो डायरेक्ट कंपनीज उसको हम करते हैं। तो हम इसको अगर हम लेना चाहें तो हम इसको यूं भी कहेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग। एक और टाइप है जो मैंने पढ़ाई नहीं, जो असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, आपने उसका ही सवाल कर लिया, डायरेक्ट मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग। तो असाइनमेंट का इंतजार कीजिए थोड़ा सा बस, ठीक है। जी, एक फीमेल है हमारे साथ, जेवेरिया कैसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। अभी आपने एक टाइप बताई प्रेस और न्यूज़ मार्केटिंग, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये अगर न्यूज़ है तो ये तो फिर किस तरह से मॉडर्न है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं काइंडली? देखिए, मैंने ना आपको बताया ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने खुद डिवाइड की, ठीक है। अब इसमें मैंने डिवाइड किया मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग में प्रेस और न्यूज़ की वो वेबसाइट जो वेबसाइट्स की शक्ल में हम उनको पैसे देते हैं। प्रेस के भी पैसे भी दिए जाते हैं, पेड प्रेस भी होती है, ठीक है। प्रेस एक तो जैसे इमरान खान प्रेस करता है, PTI प्रेस करती है, नून लीग प्रेस करती है, तो भाई एक ऑनलाइन प्रेस भी होती है जहाँ पे आप सिर्फ छोटा सा अपना अनाउंसमेंट करते हैं, तो पेड भी होती है और फ्री भी होती है। जैसे न्यूज़ चलवाते हैं आप, कोई अपनी पैसे दे के भी CNN को न्यूज़ चलवाई जाती है, उसकी बात। ठीक हो, थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है। हमारा लास्ट पार्ट, बस अभी 1 घंटा 18 मिनट हो चुके हैं, लास्ट पार्ट है हमारा असाइनमेंट, और असाइनमेंट की तरफ अब आते हैं। बस 1 मिनट इंतजार, 1 मिनट इंतजार। असाइनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। असाइनमेंट हमारी क्या है? असाइनमेंट हमारी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की एक और टाइप है। 2 असाइनमेंट है आज। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग के एक और लिहाज से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम फ्री और पेड के लिहाज से हमने डिवाइड किया है, हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिहाज से डिवाइड किया है, मतलब इंटरनेट और इंटरनेट के बगैर, और ट्रेडिशनल और मॉडर्न के लिहाज से डिवाइड किया। एक और लिहाज से भी हम डिवाइड कर सकते हैं और वो कहते हैं डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग और इनडायरेक्ट। ये आपने ढूंढ के लाना है कि इसमें फर्दर क्या टाइप्स होंगी, फर्दर कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, या इनमें से ऊपर वाले में से बस ये आप बयान करते हैं ऊपर वाले से, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, या इनडायरेक्ट है, मतलब सारों को ये डिवाइड करके बस बता देंगे। नंबर टू आपने बताना है कि कोई ऐसी भी चीज है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत ही ना पड़ती, कोई ऐसा भी प्रोडक्ट है या कोई ऐसी भी सर्विसेज है, कुछ यानी डिजिटल मार्केटिंग की उसको नीड ही ना हो। अगर हम उन्हें कहें, अब ये सुन ले गौर से, अगर हम उन्हें कहें यार हम फ्री आपकी डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं, हम फ्री कर देते हैं यार, कोई मसला नहीं, हम फ्री कर देते हैं और बहुत अच्छी करेंगे, जो करोड़ों रुपए हम खर्च करेंगे अपनी जेब से खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग कहे, वो बंदा कहे यार मुझे फिर भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं जरूरत, तुम बेशक मुझे करोड़ रुपए दे दो, मैंने डिजिटल मार्केटिंग करवानी ही नहीं है। आप ऐसी कोई एग्जांपल मेरे सामने ढूंढ के लेके आए। ये 2 असाइनमेंट है जो आपने करनी है, और असाइनमेंट भी बड़ी जरूरी चीज है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।